प्रदेश भर में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और होटलों के खुलने से बाजार में चहल पहल बढ़ी। पटना के चिड़ियाघर सहित सभी पार्क आज से आम लोगों के लिए खुले। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5,247 हुई। और केंद्र सरकार ने बिहार को 100 वेंटिलेटर दिए। राज्य सरकार ने भी अपने स्तर से 30 वेंटिलेटर की मांग की। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। अनलॉक 1 के अंतर्गत कल से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खुल गए हैं। इन स्थानों में सामाजिक दूरी तथा दूसरे रक्षात्मक उपायों का उपयोग करते रहना होगा। केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं पाए जाएंगे। दिशा निर्देश के अनुसार प्रसाद का अर्पण, वितरण और पवित्र जल छिड़कने की अनुमति नहीं होगी। प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को भी छूने की इजाजत नहीं होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखने को कहा गया है। धार्मिक स्थलों में सामुदायिक रसोई, लंगर और अन्य दान तैयार करने और इसका वितरण करने के दौरान परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करना होगा। मॉल में बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बिल्कुल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार प्रवेश द्वार पर हाथों को धोने और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान करना होगा। वहीं होटलों में आने वाले आगंतुकों को अपनी यात्रा का विवरण और स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी आगंतुक कक्ष पर उपलब्ध करानी होगी। आगंतुक के ठहरने वाले कक्ष और अन्य सेवाओं को समय समय पर सैनिटाइज भी करना होगा। साथ ही रसोई घर को भी समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन में स्थित ऐसे सभी संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। 75 दिनों के बाद धार्मिक स्थल, होटल, मॉल और रेस्तरां एक बार फिर से आम लोगों के लिए खुल गए हैं। सभी धार्मिक स्थलों के खुल जाने के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। साथ ही होटल और मॉल के खुलने से बाजार में चहल पहल बढ़ी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को देखते हुए कम लोग आ रहे हैं। होटल और मॉल में भी सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। महावीर मंदिर न्यास के संचालक आचार्य किशोर कुणाल बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के सभी मानकों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोला गया है। स्टेशन स्थित जामा मस्जिद के प्रबंध कमेटी के सदस्य फैसल इमाम बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों को पालन करते हुए नमाजियों को अनुमति दी जा रही है। नियम के कर्मकांड शुरू नहीं हुआ है, केवल दर्शन सभी देवताओं का प्रारंभ हुआ है। कर्मकांड भी बाद में प्रारंभ होगा और यहाँ केवल दर्शन किया जा रहा है। मंदिर 72 दिनों के बाद खुला है, तो भक्तों के लिए बहुत खुशी की बात है। आज जो इंस्ट्रक्शन आया हम लोग को पिछले हफ्ता, कालीन नहीं बिछाना, चटाई नहीं बिछाना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, वो तमाम चीज़ें आप देख भी रहे होंगे, वो मेंटेन हो रही है। होटल और मॉल खुलने से बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। कोरोना के भय से लोगों की उपस्थिति कम देखी जा रही है। दिक्कत तो हमें ऐसे बहुत हुई है, बिकॉज मॉल इतने दिनों बाद खुला है तो शॉपिंग करने का मौका मिला है, तो इसलिए हम लोग आज घर से निकले हैं शॉपिंग करने के लिए। हमारे पटना सेंट्रल मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, एनी टाइम सैनिटाइज हो रहा है और 3 महीना के बाद हमारा पटना सेंट्रल मॉल ओपन हुआ है। उत्साह तो बहुत है। रोड पे तो लग नहीं रहा है कि सब डिस्टेंस तो मेंटेन कर रहे हैं, सारे जितने भी सैनिटाइज़र वगैरह है मॉल में बहुत ही अच्छे सब कुछ सैनिटाइज हुआ हुआ है, तो लग रहा है कि चीज़ें आगे नॉर्मल हो जाएंगी। होटल चाणक्य के मैनेजर रजनीश कुमार बताते हैं कि सरकार के सभी निर्देशों का पालन करते हुए होटल खोला गया है। मॉल के खुलने से मनपसंद खरीदारों का आना शुरू हो गया है। मॉल के कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से बंद होने से उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। जो भी गाइडलाइंस मिले हैं वो सारा हम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें थर्मल स्कैनिंग है, बॉडी सैनिटाइजेशन है, रूम में ही जो हम लगाएंगे, कोशिश करेंगे रूम 72 आवर्स के बाद ही लगाएं। 75 दिनों बाद धार्मिक स्थल, होटल, मॉल खुलने से बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। धार्मिक स्थल अपने श्रद्धालुओं से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध कर रहे हैं। वहीं होटल और मॉल भी सोशल डिस्टेंसिंग के सभी मानकों का पालन कर रहे हैं।
ऐसे में हमारे लिए भी ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों और मानकों का पालन करें। कैमरामैन अरविंद कुमार वर्मा के साथ मैं अजय कुमार, दूरदर्शन समाचार, पटना। वहीं गया के विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर प्रबंधन ने अपना द्वार 10 जून को खोलने का निर्णय लिया है। महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव एन दोरजे ने बताया कि मंदिर में एक साथ 10 लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी और पूजा अर्चना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी तय मानकों का पालन किया जाएगा। फिलहाल मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक दिन में 2 बार खोला जाएगा। हम लोग 10 तारीख से खोलने का है। साथ ही इसमें डिटेल गाइडलाइंस क्या क्या करना है एडमिनिस्ट्रेशन और कल परसों आ जाएगा। हम लोगों को ये प्रस्ताव दिया है क्योंकि अभी मॉर्निंग 5 से लेकर के 8 3 आवर्स और इवनिंग 5 से लेकर के 8 3 आवर्स का रेगुलेटर करके दर्शन देने के लिए जो प्लान हम लोग इसी लाइन में हम लोग अरेंज कर रहा हूँ। साथ ही फाइनल एडमिनिस्ट्रेशन और से टाइमिंग कुछ कई बदल सदल क्या है उस आने से इसी तरह हम लोगों ने करना पड़ेगा। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान, इको पार्क, वीर कुंवर सिंह पार्क सहित सभी पार्क आज से आम लोगों के लिए खुल गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल चिड़ियाघर सुबह 5:30 बजे से 10:30 बजे तक ही खोला जाएगा। वहीं सभी पार्कों को 2 पालियों में खोले जाने का फैसला किया गया है। ये सभी स्थल कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के मद्देनजर बंद किए गए थे। राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 5247 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि अब तक कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़कर 2542 हो गई है। 2542 हो गई है। जहाँ तक एक्टिव केसेस का प्रश्न है, 38 जिलों में 2602 एक्टिव केसेस हैं। जहाँ तक अपने गृह राज्य वापस लौटे व्यक्तियों का प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी संख्या 3756 है। जहाँ तक सर्वेक्षण का प्रश्न है, अब तक हम लोगों ने 5,35,756 वैसे व्यक्तियों के घरों का सर्वेक्षण किया है जो हाल के दिनों में अपने गृह राज्य वापस लौटे हैं। उधर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय क्वारंटाइन केंद्रों पर वर्तमान में 1,63,329 प्रवासी रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेनों के माध्यम से अब प्रवासियों का आना कम हो गया है। श्री कुमार ने कहा कि अब अधिक ध्यान रोजगार देने पर केंद्रित किया जा रहा है। 40 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन हो चुका है और ट्रेन के बारे में अब लगभग ये कार्य समाप्त हो चुका है। 1 या 2 ट्रेन आ रही हैं। आज 2 ट्रेन पहुंच रही हैं जिनमें 3300 लोग आ रहे हैं और कुल ट्रेन अगर आप जानना चाहेंगे तो अभी तक 1504 ट्रेन के माध्यम से 21,05,776 लोग आ चुके हैं। बिहार को केंद्र सरकार से 100 वेंटिलेटर मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इसके अलावा 30 वेंटिलेटर राज्य सरकार ने अपने स्तर से भी मंगवाए हैं। उन्होंने बताया कि 15 वेंटिलेटर को पटना के एनएमसीएच में लगाया जा चुका है। इसके अलावा अभी यहां 35 और वेंटिलेटर लगाए जाएंगे। श्री पांडे ने बताया कि एएनएमसीएच गया और भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी 10-10 वेंटिलेटर लगाए जाना है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच के पीकू अस्पताल में 50 वेंटिलेटर लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में अभी 28 स्थानों पर कोविड-19 की जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि 20 जून तक प्रतिदिन 10,000 जांच के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 के इलाज के लिए आइसोलेशन बेड की संख्या 33,458 है। कोरोना संक्रमण के मामले में राज्य में तीसरे स्थान पर चल रहे बेगूसराय जिले में कल से सभी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। स्थिति को काबू में रखने के लिए जिला प्रशासन जागरूकता फैलाने में जुट गया है। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने पूरे जिले में जागरूकता फैलाने के लिए 4 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि सामाजिक दूरी और सुरक्षात्मक उपाय से ही कोरोना के विरुद्ध जंग जीती जा सकती है। नाक के माध्यम से ज़्यादा उसकी संभावना रहती है, तो चूँकि लॉकडाउन में जान रहे हैं आप लोग छूट है, सभी प्रकार की गतिविधियां भी अलाउड की गई हैं। जिस व्यक्ति को कोरोना के लक्षण दिखते हैं वो अपना तुरंत ही अपना जांच कराए। हम लोगों से स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करके आएंगे, 2 दिन स्कूल में रख दिया जाएगा और इस वजह से कई व्यक्ति जिनको सिम्टम रहता है वो भी जाँच के लिए सामने नहीं आते हैं। तो अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कोई भी सिम्टोमेटिक व्यक्ति जो कोरोना लक्षण वाले व्यक्ति आएंगे जांच कराने के लिए, उनको हम लोग तुरंत स्कूल क्वारंटाइन में नहीं रखेंगे। उनका सैंपल लेके उनको वापस घर पे वो जा सकते हैं। अगर उनका पॉजिटिव आएगा तब उनको आइसोलेशन में रखेंगे। उधर सीतामढ़ी में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सुरसंड प्रखंड से जागरूकता रथ रवाना किया गया। प्रशासन की ओर से लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किया जा रहा है। इस समाचार बुलेटिन का सजीव प्रसारण YouTube चैनल पर भी किया जा रहा है। इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन कीजिए YouTube बिहार DD न्यूज़। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ बिहार पर भी नवीनतम समाचार देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा सुरक्षा योजना संकट में फंसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। नालंदा जिले के अस्थावा प्रखंड के मुस्तफापुर गांव निवासी नरेश प्रसाद सिंह की आकस्मिक मौत के बाद उनके आश्रितों को इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का भुगतान किया गया। मृतक के पुत्र नवीन कुमार ने बताया कि उनके पिता की 2 माह पहले दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख राजेंद्र सिंह ने बताया कि बैंक इस योजना के अंतर्गत लोगों की भरपूर सहायता कर रहे हैं। का सुरक्षा बीमा योजना का क्लेम हमने किया, डॉक्यूमेंट्स पूरे सारे भर के दिया तो हमें पैसा 2 लाख रुपया मिला। हम सरकार हमने से खुश है। इस वर्ष पंजाब नेशनल बैंक के मेरे कार्यालय ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 19 लाभुकों को 2-2 लाख रुपए की राशि प्रदान की है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाभुकों को 2-2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। मधुबनी और वैशाली जिले के किसानों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अधिनियम में संशोधन से अब हम लोगों को अपनी उपज कहीं भी बेचने में सुविधा होगी। इससे आर्थिक स्थिति किसान को मजबूत होगा, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें इससे किसान को फायदा होगा और ये भी है जो कि जो अपना सामान जो है जो आगे जाके बेचेगा तो आमदनी भी बढ़ेगा। इससे बहुत सारा किसान का इससे बहुत उत्साह है, खेतीबाड़ी भी बढ़ रहा है इससे। राजनगर मधुबनी के निवासी हूँ। प्रधानमंत्री जी जो फैसला लिया है कृषि के प्रति बहुत ही अच्छा है, जिससे किसान को बहुत ही फायदा होगा इससे और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसान को ज़मीनी हक समझते हुए किसान के पीड़ा के अनुसार किसान को हर माने में कोऑपरेट किए हैं। जैसे और 3 महीने पर 2000 रुपये दिए। किसानों को फल अपनी उपज को बेचने के लिए सारे हिंदुस्तान में फ्री किए। उसके बाद ये फ्री किए कि उस पर किसी तरह का टैक्सेशन वगैरह जो भी है कहीं कुछ नहीं रहेगा। इसके लिए मैं मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँ। परिवेश में हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पिछले 2 जून को बैठक हुआ था जो किसान निधि योजना, ठीक है ना, उसका भी हम लोग को लाभ मिल रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं उससे। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। प्रदेश भर में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और होटलों के खुलने से बाजार में चहल पहल बढ़ी। पटना के चिड़ियाघर सहित सभी पार्क आज से आम लोगों के लिए खुले। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5247 हुई। और केंद्र सरकार ने बिहार को 100 वेंटिलेटर दिए। राज्य सरकार ने भी अपने स्तर से 30 वेंटिलेटर की मांग की।
तो ये थे अब तक के समाचार। सरकार और अन्य संगठन इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना पर नियंत्रण पाया जाए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।